पशुपति गब्बाली भूतेषु भजते जगदीशैकपदवीम् भवानी त्वत्पाणि परिपाटी फलमिदम् मोक्षजागंजा न जरि भववांझा विधना में ज्ञान शशि मुझे शुभेच्छा बीजबोना अद्दास्त्वं संयाज्ये जननी जननं यादो मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तेजपदा नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं रोगज चिंतन भरेर्न कृतं वचो विकुपो श्यामे तमेव यदि किञ्जनमय्यनाथे धतुषे ध्रुवा मुजिदमं बब्बरं दवैवा आपदे सुमनः स्मरणो ध्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णेहि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधादृशार्ता जननीं स्मरन्ति जगदंव विजेद्रमद्रघुं परिपूर्णा करुणा स्थिते मयि कुपुत अपराध वरं परावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतम्
मत्समापातजेनास्ति पापघ्नि त्वत्समानहि कुपो एवं ज्ञात्वा महाधेरि यथा योग्यं तथा कुरु। श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय श्री सद्गुरवे नमः। ओम माद्रे ब्रह्म रूपाय श्री दुर्गाय नमो नमः। शिवोम। ब्रह्मस्थान सरोज मध्य विलसच्छेतांशु पीठस्थितम् अस्थूर्यत सूर्यरुचिं वराभयकरम् करभोरकुन्दोज्ज्वलं श्वेतस्रग वसनानुलेपनयुतं विद्युद्दृशाकान्तया संश्लिष्टार्धतनुं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरं। मोहध्वान्तमदान्धताग्रहवतां चक्षुंसि चोन्मीलयन् यश्चक्रे रुचिराणि तानि दया ज्ञानाञ्जनाभ्यञ्जनैः व्याप्तं यन्महसा जगत्त्रयमिदं तत्तप्रबोधोदये तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् निष्कलङ्कं निष्प्रपञ्चं तुरीयं तं नमाम्यहम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरानन्दाय तेजसे। जय गुरुदेव श्री गुरु। ओम श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
अखंडम सच्चिदानंदम ओम अखंडम सच्चिदानंदम गुरुं वंदे परात्परं साकारं सगुणं चैव निराकारं च निर्गुणं। ओम श्री गुरुदेव। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ श्री ओम अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम श्री ओम ध्यानमूलं बीजमन्त्रं ज्ञानमूलं तथाद्वयं सर्वमूलं गुरोः पादो तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रमकारका एक एव महामंत्रो गुरुरेत्यक्षरद्वयम्। गुरु सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। अगर यह बात एक तरफ सही है तो दूसरी तरफ यह भी तो सही है कि ब्रह्मा ने गुरु बनकर उस ब्रह्म शक्ति की उपासना की, विष्णु ने और शिव ने भी। तो इस तरह अगर एक तरफ ब्रह्म सच्चिदानंद गुरु हैं तो दूसरी तरफ ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। मानव रूप में अवतरित हैं और जिनकी उपासना होती है वे देव रूप में हैं। इन दोनों को एक जगह रखकर सोचने से हमें यह लाभ होता है कि जैसे किसी परिवार की माँ ही अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को अधिकार दे रखे और एक अपने कपड़े तक पहनने के लिए उस पुत्र से ही मांगे और पुत्र की ही आज्ञा चले, फिर भी वह अधिकार तो माँ ही के द्वारा दिया हुआ है। इस ढंग से कोई शक्ति का उपासक यह न समझ ले कि यहाँ शक्ति को नीचा दिखलाया गया है, यहाँ माँ को छोटा बनाया गया है, बल्कि माँ का दिया हुआ ही तो अधिकार माँ के श्रेष्ठ उपासक गुरु को अगर मिला है तो उस गुरु की आज्ञा के बिना माँ चलना नहीं चाहती है, अपने दिव्य अधिकार का उल्लंघन करना नहीं चाहती है। कुछ ऐसे ही अपने अपने इष्टदेव पर ध्यान रखते हुए आप लोग समन्वय करते रहिएगा। ओम मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं न प्रभवन्ति वाञ्छितफलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदं। ॐ श्रीगुरो काशी द्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया वंतिका माया पुष्कर कांचिकोत्कलगिरि श्रीशैल विंध्यादयः नैते तारयितुं भवन्ति कुशला यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्।
सिंधु सरस्वती त्रिपथगा तुर्जात्मजा कौशिकी गंगा सागर संगमोद्युतनया लौहित्य शोणादयः नालम प्रोक्त फल प्रदान विषय यस्य प्रसादं विना तंग वंदे शिवरूपिणं निज गुरुं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्। ओम सतकीर्तर विमलम यशस्सु कविता पांडित्यमारोग्यता वादे वाक्पटुता कुले चतुरता गांभीर्यमाक्षोभ्यता प्रागल्भ्यं प्रभुता गुणे निपुणता यस्य प्रसादाद् भवेत् तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ओम ओम लोकेशो हरिरंबिका स्मरहरो माता पिताभ्यागता आचार्य कुलपूजितो यतिवरो वृद्धस्तथा ऋक्षुकः नैते यस्य तुलां व्रजन्ति कलया कारुण्यवारां निधेस् तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ओम ध्यानं दैवतपूजनं गुरुतपो दानाग्निहोत्रादयः पाठो होमनिषेवणं पितृमघा यव्यागता चावलिः एते व्यर्थफला भवन्ति सततं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। इस स्तोत्र में एक बहुत बड़ी विशेषता है और ये अनुभूत भी है। यदि पूरब मुंह खड़ा होकर या बैठकर अंजलि बांधकर इस स्तोत्र को पढ़ा जाए, इस स्तोत्र के जो 8 श्लोक हैं, इस स्तोत्र के 2 श्लोकों को मैंने पहले पढ़ दिया है और अंत में 6 श्लोकों को पढ़ा है। इन 8 श्लोकों को जो पढ़ता है वह बिना पुरस्कार के ही मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और मंत्र जप उपासना काल में कामना पूर्ण भी अगर उपासना हो, अलौकिक हो तो कोई आपत्ति नहीं। तो जितने विघ्न होते हैं सभी विघ्न उससे पराजित हो जाते हैं। ऐसे जापक को विघ्न पराजित नहीं कर सकते जो इस स्तोत्र के पढ़ने का अभ्यस्त होता है। बिना पूजा के ही स्तोत्र मात्र के पढ़ने से पूजा का फल तो मिल ही जाता है। शरीर छूटने के बाद में जो स्थान योनियों के लिए दुर्लभ है, उस परम पद ब्रह्म पद को, ब्रह्म भाव को वह साधक प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस स्तोत्र का बड़ा महत्व है। ओम पूर्वाशाभिमुखस्तुताञ्जलिपुटश्लोकाष्टकं यः पठेत् पौरश्चर्यविधिं विनापि लभते मन्त्रस्य सिद्धिं परां नो विघ्नैः परिहूयते प्रतिदिनं प्राप्नोति पूजाफलम् देहान्ते परमं पदं निविशते यदि योगिनां दुर्लभम्। यह स्तोत्र बहुत प्राचीन है। यदि श्री वामकेश्वर तंत्रे पार्वती शिव संवादे श्री गुरुस्तवराज संपूर्णम्। ओम गुरुवस्तकम श्री गणेशाय नमः। श्री सच्चिदानंद गुरवे नमः। ओम श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय सद्गुरवे नमो नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वाचलत्रं यतश्चारुचेत्रं धनं वेरतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपादं
पद में मनास्य न लगनौ ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। श्री गुरुदेव। कलात्रं धनं पुत्रा पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवः सर्वमेतद्धिजातं गुरोरङ्घ्रि पद्मे मनास्येन लग्नौ ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ओम सगंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि पाद्यं सुगाद्यं करोति। ओम षडंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गाद्यं सुपाद्यं करोति। गुरोरंघ्रि पद में मनास्येन लग्नौ ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ओम विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या सदाचार वृत्तेषु मातो न चान्यः गुरोरंघ्रि पद में मनास्येन लग्नौ ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ओम क्षमामंडले भूप भूपाल वृंदै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरंघ्रि पद में मनास्येन लग्नौ ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ओम यशो मे गतं दिग्शोदाना प्रतापाद जगद्वस्तु सर्वं करेयात् प्रसादात् गुरोरंघ्रि पद में मनास्येन लग्नौ ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ओम न भोगे न योगे न वावाजिराजो न कांता मुखे नैवावीते सुचेतम गुरोरंघ्रि पद में मनास्येन लग्नौ ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्।
अरण्येन वासस्य ज्ञेयेन कार्ये न देये मनो वर्तते मे पुनर्घे गुरोरंघ्रि पद्मे मानास्य न लग्नौ ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों। ओम अनर्ज्ञानी रत्नानि मुक्तानि सम्यगे संभालिता कामिनी यामिनीषु गुरोरंघ्रि पद्मे मानास्य न लग्नौ ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कहा जाता है कि गुरुवस्तक का जो पवित्र आत्मा मनुष्य पाठ करता है, चाहे वह सन्यासी हो, राजा हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वह अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। उसकी जो जो कामना होती है, प्रत्येक कामना तो पूर्ण होती ही है। ऊपर के लोकों में जिस पद को चाहता है, समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार, उसकी तपस्या के अनुसार, उसके मनोभाव के अनुसार वह पद भी मिल जाता है। अधिक क्या, गुरु के कहे गए वाक्य में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के लिए ब्रह्म पद भी दुर्लभ नहीं है, और जिसका मन गुरु चरणों में लग गया उसके लिए तो कहना ही क्या। यदि श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकराचार्य रचितम गुरुरष्टकम संपूर्णम। ओम। कहा जाता है साधना में पादुका स्तोत्र का पढ़ना बड़ा अच्छा है। कुछ आपके गुरु भाइयों में भिन्न प्रकार के पादुका स्तोत्र जानते हैं। मैंने अपने गुरुमुख से भिन्न प्रकार का पादुका स्तोत्र जाना है, और शास्त्रों में एक भिन्न प्रकार का पादुका स्तोत्र है। उस शास्त्रोक्त पादुका स्तोत्र को ही आज मैं गुरुमुख कर देना उचित समझता हूँ। पादुकाष्टकम। श्री गणेशाय नमः। श्री समंचित मव्ययम् परम प्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमुज्झितकल्मषम् निर्मलं निगमान्तक मद्भुतं मप्यतर्क्यमनोत्तमम् प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये श्री गुरुदेव। श्रेयसमञ्चितमव्ययम् परमः प्रकाशमगोचरम् भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमुज्झितकल्मषम् निर्मलम् निगमन्तमद्भुतमप्यतर्क्यमनोत्तमम् प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। ओम नाद बिंदु कलात्मकम दस नाद वेद विनोदितम मंत्रराज पराजितम निज मंडलांतरवासितम पंचवर्णमखंडमद्भुतमादि कारणमाच्युतम प्रातरे वै मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। ओम हंत चारुमखंडनाद मनेकवर्णमरूपकम् शब्दजातमयम् चराचर जंतु देह निराशिनम् चक्रराजमनाहतोद्भवमेघवर्णमतल्पयम् प्रातरे वै मानसे ओम बुद्धिरूपमाबद्धकं त्रिकदेवकूटनिवासिनं निश्चयं
निरत प्रकाशमनेक सदुचितरूपकं पंकजान्तरलेखनं निज शुद्ध शक्यमगोचरं प्रातरे वै मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। ओम पंच पंच ऋषिकदेह मनश्चतुष्क परस्परं पंचभूतनिकाम षट्क समीर शब्दमभीकरं पंचकोश गुणत्रयादि समस्त धर्म विलक्षणं प्रातरे वै मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। ओम पंचमुद्र सुलक्ष्य दर्शन भाव मात्र निरूपणम विदुदादि धगद्धगित सुविनोद कांतनम चिन्मयात्र विवर्तितं सदशद विवेक मायिकं प्रातरे वै मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। ओम पंचवर्ण शुकम समस्त रुचिर विचित्र विचारिणम चंद्र सूर्य चिदग्निमंडल मंडितम घन चिन्मयम चित्कला परिपूर्ण मंडल चित् समाधि निरीक्षितम प्रातरे वै मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। ओम स्थूल सूक्ष्म सकारणंतर खेलनम परिपालनम विश्व तेजस प्राज्ञ चेतस मंतरात्मनिज स्थितम सर्व कारणमीश्वरम निटिलांतराल विहारिणम प्रातरे वै मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। ओम तप्त कांचन दीप्यमान महानुरूप मरूपकं चंद्रकांतरतारकैरवमुज्ज्वलं परमं पदं नील नीरद मध्यम स्थित विद्युदाव विभाषितं प्रातरे वै मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। ओम इति श्री गुरुपादुकाष्टकं संपूर्णम्। ओम श्री गुरुदेव। यदक्षरपदौ भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वर। ॐ गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वर त्वत्प्रसादात् महेश्वर त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम आनंद आनंद ओम ओम आनंद 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 ओम
आनंद आनंद ओम आनंद 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 आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु चिद गुरु चिद घन गुरु चिन्माया गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु चिद गुरु चिद घन गुरु चिन्माया गुरु आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु चिद गुरु चिद घन गुरु चिन्माया गुरु आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु चिद गुरु चिद घन गुरु चिन्माया गुरु जया गुरु शिवा गुरु हरि गुरु जगत गुरु परम गुरु सादा गुरु जय गुरु शिवा गुरु हरि गुरु जगत गुरु परम गुरु सादा गुरु जया गुरु शिवा गुरु हरि गुरु जगत गुरु परम गुरु सादा गुरु गुरु शिवा गुरु हरि गुरु जगत गुरु परम गुरु सादा गुरु सुंदर बबुनी जी के सखिया राधे की जय मधुबन के जवई गोपाल जी चली रे मधुबन जीवन बैठल कृष्ण मुरारी जीवन बैठल कृष्ण सखी सब पारली गारी सखी सब पारली गारी डालाई मैदा के रोटी डालाई भात मैदा जीवन बैठल कृष्ण मुरारी जीवन बैठल कृष्ण सखी सब
गारी के गारी गारी के गारी गारी प्रेम पियारी गारी प्रेम पियारी ओरियाना पतल ओरियाना पतल परिया सखी सब पारली गारी सखी सब पारली गारी सब सखिया मिली गारी सब सखिया मिली गारी सुनीले कृष्ण गोसाई सुनीले कृष्ण गोसाई हंस दी तो भोर हो जाई रउआ हंस दी तो भोर हो जाई सगरो अगना अजोर हो जाई सगरो अगना अजोर हो जाई कि लागी छूटी ना पैर कैला से लागी छूटी ना पैर कैला से और निहिया सजोर हो जाई और निहिया सजोर हो जाई रउआ हंस दी मन के बतिया के मन में राहे दी मन के बतिया के मन में राहे दी आह कैला से शोर हो जाई आह कैला से शोर हो जाई रउआ हंस दी कि तेज बरखा बाज मत जाई तेज बरखा बाज मत जाई गीले लहंगा पटोर हो जाई गीले लहंगा कि बीच रहिया न छोड़ के जाई बीच रहिया न छोड़ के जाई बड़ी सपना कठोर हो जाई बड़ी सपना कठोर हो जाई रउआ हंस दी तम भोर हो जाई रउआ हंस दी कि ताना मारे दी गाँव गवई के ताना मारे दी गाँव गवई के आई चंदा चकोर हो जाई आई चंदा चकोर हो जाई प्रेम अग्नि में लोर मत डारी प्रेम अग्नि में लोर मत डारी न बूझी धंधोर हो जाई न बूझी धंधोर हो जाई रउआ हंस दी तो भोर हो जाई रउआ हंस दी जैसे नाचेला मोर बरखा में जैसे नाचेला मोर बरखा में लोर पोछी विभोर हो जाई लोर पोछी विभोर हो जाई रउआ हंस दी त भोर हो जाई सगरो अगना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्माणं सृष्टिकर्तारं मादिदेवं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरानंदाय तेजसे। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डं सच्चिदानन्दं गुरुं वन्दे परात्परं साकारं सगुणं चैव निराकारं चन्द्रगुणम्। ओम श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम आज के प्रवचन का शीर्षक है जीवन का उद्देश्य, जन्म का उद्देश्य और संसार में वर्तमान रहने का उद्देश्य। मैं अपने प्रवचन को 3 भागों में आपके सामने रखूंगा समय के अनुसार। पहला भाग रहेगा जीवन का उद्देश्य। जीवन के उद्देश्य को भगवान शंकर बतलाते हैं। जीवन के उद्देश्य के समझने के लिए ही कदाचित जन्म होता है, इसलिए जन्म के उद्देश्य को ब्रह्मा बतलाते हैं। और वर्तमानता संसार में बने रहने का, अच्छी तरह से बने रहने का, परिवार के साथ, समाज के साथ, बंधु बांधवों के साथ, राष्ट्र किंबा विश्व के साथ ठीक से बने रहने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भगवान विष्णु बतलाते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति स्वयं करते हैं। तो इस तरह मैं अपने प्रवचन को 3 भागों में आपके सामने रखूंगा और तीनों भागों का वर्णन भी आपके सामने कर दिया कि क्या क्या संबंध है तीनों भागों से इन तीनों देवताओं का। मैं इनको देवता शब्द से कहकर छोटा बनाना नहीं चाहता हूँ। कदाचित इसी छोटेपन के भाव से बचने के लिए भगवान शिव आदि गुरु को महादेव कहा गया। अतः मैं इन्हें देव नहीं कहता, मैं इन्हें देवता नहीं मानता, पर देव कहने में अधिक संकोच नहीं है। देव से कहते हैं जो मुझसे बहुत बहुत बड़े हों,
और देवता एक जात विशेष है। देवता को भी देव कह सकते हैं, किंतु देव शब्द बहुत बहुत ऊंचा है। जैसे आजकल हमारी खरी बोली में जी कहा जाता है, श्रीमान जी कहा जाता है, ठीक वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का संबोधन देव शब्द है। व्यक्तियों का क्यों, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महत से महत ब्रह्मांड नायक का नाम देव कहा जा सकता है, और उसमें कोई अतिरेक कहने में नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान शिव हमको जीवन का उद्देश्य बतलाते हैं। भगवान राम हमको जीवन का उद्देश्य बतलाते हैं। भगवान राम क्यों बतलाते हैं? मैं भगवान राम को शैव अवतार मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? इसका कारण है, संस्कृत का शब्दकोश जो लोग पढ़ते होंगे, वहां जहां भगवान विष्णु का नाम लिया गया है, वहां शब्दकोश श्लोकबद्ध है। जैसे अमर कोश को हम लें तो वहां है विष्णु नारायण कृष्ण। विष्णु नारायण और कृष्ण तीनों पर्याय माने गए हैं, किंतु भगवान राम को पर्याय नहीं माना गया है। संपूर्ण गीता पढ़ जाइए, लेकिन आपको कहीं यह नहीं मिलेगा कि भगवान शंकर और भगवान शिव का ध्यान करो। कहीं आपको यह नहीं मिलेगा कि भगवान शिव और भगवान शंकर आपको वासुदेव मंत्र का उपदेश देंगे। संभव है, गुरु परंपरा में गुप्त हो, मैं प्रत्यक्ष की भी बात कर रहा हूं आज के प्रवचन में। किंतु भगवान राम के विषय में किसी ग्रंथ को उठाइए, कहीं तो यह लिखा है कि राम शब्द शिव का पर्याय है और शिव ब्रह्म को कहते हैं, तो कहीं यह लिखा गया है कि भगवान शिव ने राम का अधिक से अधिक जप किया। जप ही नहीं, पार्वती को यह भी कहा कि यह नाम बहुत बहुत श्रेष्ठ है, हजारों नामों से श्रेष्ठ है। तो इसी दूसरे आधार पर मैं भगवान राम के अवतार को शैव अवतार मानता हूं। अतः यह कहने में मुझे कोई अत्युक्ति नहीं कि भगवान राम जो हैं वह शैव हैं, और शैव कहने से घबराने की जरूरत नहीं है। शैव का अर्थ यह होता है कि संसार में आत्मवान हो और संसार में आत्मा की मर्यादा की रक्षा करता हुआ आत्मा की मर्यादा का सार्वकालिक सार्वदेशिक प्रचार प्रसार करे। तो खैर मैं विषय पर आया। भगवान शिव का उद्देश्य जीवन का उद्देश्य बतलाना है, और जितने महापुरुष होते हैं उनका उद्देश्य जीवन का अपने लिए नहीं होता। कदाचित वे अनुक्षण सोचते हैं, उन्हें सोचना भी चाहिए, सोचने के लिए आए भी हैं, न सोच सकें तो वह यह है, मेरा आना किस लिए हुआ। वे ये नहीं घबराते कि मेरा आना ऐसे स्थानों पर हुआ जहां केवल हिंसक प्रवृत्ति के हैं। वे ये नहीं घबराते कि मेरा आना इसलिए हुआ जहां केवल अंधकार है। वे यह नहीं समझते मेरा आना इसलिए हुआ कि चारों ओर संघर्ष है। भगवान सूर्य यह नहीं सोचता, अंधकार के रहते मैं उदित नहीं होऊंगा। भाई पौराणिक भाषा में यह बात कहा गया, अंधकार और सूरज की बात को। तो कहने का मतलब जितने महत्पुरुष होते हैं वे महत्पुरुष इस बात को समझते हैं कि हमारा आना हमारे लिए नहीं है, उन्हें समझाया जाता है। वही श्रेष्ठ शक्ति समझाती है जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसे मैं ब्रह्म शब्द से कहता हूँ। तो हमारा आना विश्व के लिए हुआ। ये हमारे प्राण, यह हमारा शरीर, यह हमारी बुद्धि, यह हमारा मन अपने लिए नहीं है। हम बुद्धि से केवल अपने लिए नहीं सोचेंगे। इसलिए गायत्री मंत्र का लोग जप करते हैं कि बुद्धि निर्मल होकर विश्व जनीन हो जाए, विश्व का कल्याण करे। वे ये नहीं सोचते कि हमारे प्राण केवल हमारे लिए हैं। वे ये नहीं सोचते कि हमारा मन केवल हमारे लिए है। वे यह नहीं सोचते कि हमारी इंद्रियां केवल हमारे लिए है। या तो भक्त पक्ष में वे यह सोचते हैं कि सारी इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि आदि कर्म कर रहे हैं उन्हीं की तृप्ति इनसे होती है। पर इसमें भ्रम कहीं न हो जाए, कहीं असत कर्म भी करता हुआ भक्त या महत्पुरुष, तथाकथित महत्पुरुष यह न कह दे कि प्रभु की प्रेरणा है। इसलिए इस भय से बचने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य बराबर सोचे या महत्पुरुष बराबर सोचे, मेरा आना सत कार्यों के लिए है। मेरा शरीर, मेरा मन, प्राण, मेरी इंद्रियां इन्हीं कार्यों के लिए है। वह कदाचित अपने शरीर की चिंता न करे, कदाचित अपने परिवार की चिंता न करे, कदाचित अपनी स्त्री की चिंता न करे। पार्वती ने एक बार पूछा, जैसा कि मैंने जनश्रुति में सुना है कि आपको औरस पुत्र नहीं है। भगवान शिव ने कहा, विश्व की आत्मा में हूं, इसलिए विश्व के समस्त पुत्र मेरे पुत्र है। ऐसा विश्वजनीन विचार जिसका हो वही जीवन का उद्देश्य हमें बतला सकता है। बड़ा सोचिए तो, जिस महत्पुरुष का जीवन अपने लिए नहीं, जिस महत्पुरुष का पुत्र एक नहीं, प्रत्युत संसार का समस्त पुत्र वयस्क पुत्र उसी का है, तो उसके लिए जीवन का उद्देश्य का केवल निज पुत्रोत्पादन होना चाहिए। जिस महत्पुरुष का यह उद्देश्य है, विश्व की समस्त संपत्ति मेरी है, मुझसे दी गई है या मेरे साथ है, या जो जहां जिसकी संपत्ति पड़ी है, सर्वस्व ममैव, वह सब कुछ मेरा ही है। अगर
मवैयों में अहंकार नहीं है तो विश्व की सारी संपत्ति मेरी ही है। और अहंकार का प्रश्न ही क्या उठता है, जब सब लोग अपनी अपनी संपत्ति बचाए ही रखते हैं। तो अगर शब्दों से कोई महत्पुरुष मम कह दे तो किसी का कोई घाटा तो होता नहीं है। इसलिए हर महत्पुरुष यह सोचता है विश्व की संपत्ति मेरी है, विश्व का सौंदर्य मेरा है। कदाचित वह यह भी सोचता है अगर मैं प्रसन्न न रहूं तो दूसरे के प्रसन्न बदन देखने का हमारा अधिकार नहीं है। अगर हमारी भ्रकुटी, अगर हमारे विशाल नेत्र दूसरों के मानस को परमानंद समुद्र में निमग्न न कर सके तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम दूसरे के विशाल नेत्रों को और दूसरे के चमकते हुए लाट को देख सके। अगर हमारे आभूषण, हमारे वस्त्र दूसरों को प्रसन्न न कर सके तो हमारा कोई भी अधिकार नहीं है कि दूसरों के वस्त्रों से अपने नेत्र का रंजनानुरंजन करें। इसलिए भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि प्रसन्नाननम ओम चलत कुंडलम, जिनके कुंडल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, माने कांपते रहते हैं। कांपते क्यों रहते हैं? उन कुंडलों को मीनकेतन कहते हैं। मीनकेतन का एक कवि ने वर्णन किया है कि कामदेव जब जल गया तो उसके आभूषण जो है छूट गए। तो उन आभूषणों के बारे में जलते हुए कामदेव ने कहा कि मैं तो चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरा केतन जो मेरी पताका जो है, मेरी ध्वजा जो है, उसको आप धारण करिए। भगवान शिव ने कहा ये मस्तु, मेरा तो काम केवल तुम्ही लोगों के लिए है, मेरा जीवन का उद्देश्य तो केवल परार्थ ही है। तभी से कामदेव के केतन को, केतन पताका को और ध्वजा को कहते हैं भगवान शिव कानों में धारण करते हैं। तो भला कामदेव के केतन को कानों में कलित भाव से धारण करने वाला भगवान शिव सुंदर क्यों नहीं होगा? उसके जीवन का उद्देश्य इतना महान है, फिर भी वह चलत कुंडलम भो सुनेत्रम, भ्रकुटी दीप्त है और आंखें बड़ी बड़ी हैं। नहीं, आप लोगों में जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं वो भी अपने को शिव मत समझ लगे, और समझे तो कोई बुरा भी नहीं, मैं तो सबको शिवभाव में ही लाना चाहता हूँ। तो चलत कुंडलम भो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम, वह कभी मुंह लटकाए नहीं रहते हैं, बराबर प्रसन्न रहते हैं। क्यों? जीवन का उद्देश्य है प्रसन्न रहना, दूसरे को प्रसन्न देखना। तो अपने प्रसन्न नहीं रहेगा, जो नाई अपनी दाढ़ी बढ़ाए रहेगा उसके सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए कम लोग जाएंगे। समझेंगे कि दाढ़ी बनाना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। तो इसलिए जब से हम प्रसन्न रहते हैं भगवान शिव तो विश्व को प्रसन्न रखते हैं। तो प्रसन्नाननम, कंठ में भी सौंदर्य है, नीलकंठम, दया के समुद्र है, उस हम दयालु हैं तो आपको दया भी युक्त करेंगे और आपके ऊपर भी दया रखेंगे। तो जीवन का उद्देश्य इसका महत्व होता है, वह हर प्राणी के उद्देश्य को और हर प्राणी के कार्य को वह अपने वक्त देखता है, निजवत देखता है, स्वत देखता है। स्वत देखने का मतलब क्या हुआ? वैसा ही महत्व देखना, वैसा ही उद्देश्य पूर्ण देखना। तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, संसार के जितने उस समय के मृग होते थे उन मृगों में जो अत्यंत वृद्ध होता था, जिसका चमड़ा पक जाता था और जिसके रोंगटे झड़ना नहीं चाहते थे दृढ़ता के कारण, आत्मबल के कारण, उसके शरीर त्याग होने पर उसके चमड़े तक को सार्थक करते थे भगवान शिव। और इसलिए करते थे कि वह बड़ा सुंदर था, मरने के बाद भी उसके चमड़े को बड़े आदर के साथ, घृणा के साथ नहीं, जो धारित कर अपने शरीर का सौंदर्य बढ़ा सकता है, वह महत्पुरुष कितना महान है। इसलिए मृगाधीश चरो माम बरं, जितने प्रिय लोग हैं, अपने घर का कोई मर जाता है तो आदमी डरता है, जल्द घर से निकालना चाहता है और दूसरे बचे हुए लोगों के साथ सोना चाहता है कि धो के दाब दी है भूत बड़े ना, नहीं तो तुम लोग हमारे साथ सो, नहीं तो हमको भूत लग जाएगा। ओम भूतनाथ होश में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा भाव लोगों का हो जाता है, किंतु प्रियजनों के मुंडों की माला पहनने वाला भगवान शिव कितना उदार और कितना विशाल विचार वाला है। वह नीलकंठम दयालम मृगाधीशचरम माम वरम मुंडमालम, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य केवल परार्थ हो, जो हमारा चावल खाने में भी, हमारे चावलों को खाने में जो संकोच करता है, जो हमारी रोटी को भस्मसात करना नहीं चाहता, जो हमारी सब्जी को ऐसे ही बचा देता है, जिसको न हमारे दूध से राग है, न हमारे दही से राग है, न हमारे घी से महा स्वराग है, ऐसा भगवान शिव जब पूजा भजन में बैठता है तो स्त्री पर भी भार देना नहीं चाहता,
वहां आसपास के उपजी हुई भांग और धतूर के पत्ते और बेल के पत्ते अगर मिल जाते हैं, ये तो एक उपलक्षण मात्र, इस ढंग के जो भी पत्ते मिले उनको वह खा लेता है। कदाचित इसलिए भी खाता हो कि मेरा शरीर विषयुक्त होगा, तो इस विषयुक्त शरीर की हवा से विषैले जो दूसरे कीड़े हैं वे संसार के नष्ट हो जाएंगे, ये भी कारण हो। इसको तो चिकित्सक लोग अधिक बतलाएंगे, किंतु यह साधना भजन करने वाला बराबर सोचता है कि भोजन एक बाधक है साधना में। तो वस्तुतः भोजन बाधक है नहीं, भोजन तो वहीं से बाधक है जहाँ भोजन करने वाला व्यक्ति भोजन को प्रधानता देता है। अगर वह साधना को प्राधान्य देता है तो भोजन गौण हो जाता है। साधक मनुष्य सोचता है जितनी देर में भोजन का निर्माण करूंगा और भोजन करूंगा उतनी देर में तो फूल पत्तियों से भी काम चलाया जा सकता है। भगवान शिव का यह आदर्श है। यह कोई आवश्यक नहीं कि भगवान शिव केवल भांग धतूर को ही अधिक चाहते रहे हों, चाहते रहे हैं इसलिए कि विश्व का कल्याण हो। यूं तो अगल बगल में रहने वाली किन्हीं फूल पत्तियों को खाकर भी वह काम चलाते रहे हैं। यह हमारे साधक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। भगवान शिव जो विश्व का कल्याण सोचते हैं वह निरंतर अकारण भी आनंद समुद्र में निमग्न रहते हैं। यही कारण है कि कोई भी मानव अगर परोपकार की बुद्धि से ईश्वर भजन करता है तो स्वभावतः आनंद में निमग्न रहा करता है। ओम आनंद 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 ओम ओम आनंद 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 ओम आनंद 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 ओम ओम आनंद